कर्क राशि वाले मित्रों, आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं यह साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम आपको बताएंगे 16 जून से लेकर के और 22 जून तक का आपका समय कैसा रहेगा। देखिए, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह आपके जीवन में अधिकतर जो प्लेनेटरी पोजीशन से ग्रह हैं वो नेगेटिव तरीके से ट्रांजिट करके आपको परेशान पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, संघर्ष से विजय, यानी विजय आपको मिलेगी। विजय का मतलब कि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन संघर्ष से। तो वो संघर्ष क्या होगा, क्या रेमेडी आपको अपनानी होगी, क्या आपको जीवन में वो टिप्स हैं, नॉर्मल बातें हैं आपके लिए, जो अगर आप अपना लें तो आपको एक निश्चित विजय या सफलता मिल सकती है। इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा चैनल ये जो है ना, एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको सब्सक्राइब कर लेना है जरूर। और ये जान लो कि ये जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं आपकी जन्म राशि कर्क के आधार पे। अब जन्म राशि कर्क का मतलब यह है कि अपनी जन्म पत्रिका में देखो कि 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है क्या। यदि 4 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी जन्म राशि है कर्क। और अगर डाउट है कि मेरी जन्म राशि क्या है, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये जो नंबर दिख रहे हैं इसके, इस पे व्हाट्सएप पे भेज दो या फिर कमेंट में लिख दो। लेकिन नीचे लिख देना कि मुझे अपनी राशि जाननी है। और हाँ, टाइम नहीं भी पता तो लगभग जो भी है वो भी लिख दो, तो भी अंदाजा हो जाता है कि आपकी राशि क्या है। और फिर आराम से अपना राशि फल देखो, उसी के हिसाब से लाइफ में जो है वो दिनचर्या और घटनाएं और क्या करना है क्या नहीं करना है सेट करो, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा बहुत ही लाभ। और ये सब चीजें कहां मिलेगी आपको, हम सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे आपके स्वास्थ्य के ऊपर, यानी कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। तो देखिए, हेल्थ इश्यू के मामले में दिक्कत या परेशानी यहां दिखाई देती है, काफी उठा पटक है, संघर्ष है। 12वें घर से बुध, गुरु और सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि टेंशन ही टेंशन देने वाले हैं। आलस्य नहीं करना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और यह सप्ताह अगर आपने आलस्य कर लिया तो शत्रु हो जाएंगे आपके ऊपर हावी। तो नंबर 1, आलस्य त्याग दीजिए। नंबर 2 बात, आर्थिक निर्णय सोच समझ करके लेना है, यानी कि हेल्थ के मामले में आपको आलस्य त्यागना है। दूसरा, आर्थिक निर्णय सोच समझ करके लेना है। और तीसरा, शत्रुओं से सावधान, यानी कि शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो आपको क्या करना है, आलस्य त्यागना है, यानी कि जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह जो हम करते हैं वो करिए, नहीं करते हो तो भी वॉक करिए, खान पर ध्यान रखिए, खान पान पर। और अगर आपको किसी चीज से है एलर्जी तो उस चीज से दूर रहें। डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से दूर रहें, मास्क पहने आप, वैसे भी कोरोना फैल रहा है। कहने का मतलब कि जितना सावधानी रखेंगे, सतर्कता रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से 17 और 18 जून का तो आपके लिए डेंजर है। डेंजर है मतलब ये 2 दिन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस पावर कम रहेगी, मेंटली आप परेशान हो सकते हो, तो ज्यादा सतर्क रहना है। और संघर्ष क्या करना है, मेहनत करो, सतर्क रहो। जैसे मास्क पहन लिया डस्ट से या एलर्जिक, या कहीं जा रहे हैं भीड़ में। दूसरा, अच्छा खाओ पियो, ऐसा भोजन जो आपकी रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करे और पेट एकदम रहे क्लीन। कहने का मतलब संघर्ष, यही संघर्ष है आपके जीवन का, कि आपने इन बातों का ध्यान रख लिया बस, और आपको मिल गया अच्छा फल। तो आप बात करते हैं आपके करियर पे। नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है बेटर कह सकते हैं। नौकरी पैसा वालों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, शानदार आपका टाइम चल रहा है। अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी मानसिक स्थिति की वजह से परेशान रहोगे। हाँ, ये जरूर है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कोई अधिकारी आपसे नाराज रहता है, आपका सहकर्मी नाराज रहता है, अधीनस्थ कर्मचारी चाहते हैं कि आपका बुरा हो, तो ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी। तो सतर्क रहें, काम परफेक्ट करें, अच्छा करें, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चेक करें कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। और दूसरे पर काम नहीं डालना है कि मेरा काम है तू कर ले ना। अगर ऐसा कर लिया तो भारी मामला इस सप्ताह। तो यही आपका संघर्ष है, और संघर्ष से विजय मिलेगी। तो विजय कैसे मिलेगी, मेहनत करने से, परिश्रम करने से मिलेगी। क्या ध्यान रखना है मैंने जो बताया। बात करते हैं व्यापारी बंधुओं की। तो व्यापारियों के लिए ये जो सप्ताह है ये 100 एवरेज फल वाला कहा जा सकता है। मैं कहूं आपका शानदार धन लाभ रहेगा। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन अति आतुरता, जल्दबाजी खतरनाक है। और जो भी काम करें वो पूरा सावधानी से, सतर्कता से, कॉन्सेंट्रेट होकर आपको करना है, क्योंकि आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है।
जल्दबाजी ही खेल बिगाड़ देगी। जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में कर देंगे मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। शेयर सट्टा जैसे कोई आप काम करते हो और जल्दबाजी में कोई डील कर ली, उल्टी पड़ जाएगी। सतर्कता रखनी है और बहुत ही पेशेंस, धैर्य रखना है। उपाय क्या करने हैं, देखो उपाय क्या करने हैं वो बाद में बताएंगे, लास्ट में जब रेमेडी की चर्चा करेंगे। और उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपको बीच में बता रहा हूं। बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप यहाँ अच्छा दिख रहा है, माता पिता भाई बंधुओं से अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग जो है आपको सहयोग मिलेगा इस सप्ताह। अगर सबसे बेस्ट आपका अगर कोई फल मिल रहा है तो वो यही है कि आपके जो माता पिता पत्नी बच्चे जो है ना वो आपके साथ खड़े हैं और उनका एक अच्छा सहयोग यहाँ पर दिखाई देता है। और यही आपके जीवन की इस सप्ताह सबसे बड़ी पूंजी है कि मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, उनका लाभ जो है साथ लीजिए, उनसे अच्छा व्यवहार करिए। जीवन साथी से बात करें तो उससे आपका जो मामला है रिलेशनशिप है वो थोड़ा यहाँ प्रभावित होता दिख रहा है। किस मामले में कि आपका आतुर होना, आपका जो है जल्दबाज होना या आपका आलस्य करना या आप में कोई कमी दिखती है तो उसकी वजह से वैचारिक मतभेद रहेंगे। और ये वैचारिक मतभेद का जो समय है वो 17-18 यानी कि मंगलवार और बुधवार जो है वो ज्यादा डेंजर है। सोमवार भी जो है आधा दिन ठीक है। तो आपको जो है वैसे मोटा मोटी तो सोम से लेके बुध तक यानी कि सप्ताह की शुरुआत में जो है इस मामले में सावधान रहना है। बुधवार के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिविटी अच्छी हो जाएगी, आपका पारिवारिक सुख है, वैवाहिक सुख जो है बेटर हो जाएगा। और बाकी अगर आप लिव इन में रहते हैं तो अपने पार्टनर से आपका जो है व्यवहार वगैरह वो ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सतर्क आपको रहना है। रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप वाले मामले में कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक सुख वैवाहिक सुख जो है वो ठीक कह सकते हैं। क्या उपाय करने हैं इसकी चर्चा इस वीडियो के लास्ट में करते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो देखिए फाइनेंस का मामला सबसे अधिक गड़बड़ाया हुआ है। सूर्य जब से मिथुन में आया है ना, अभी आया ही है, 15 तारीख को आया था, रविवार के दिन आया, तो इंपैक्ट शुरू हुए हैं सोमवार से। और ये सप्ताह पहला सप्ताह है। पहला सप्ताह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बुध जो है ना 22 तारीख को, ये जो पूरा सप्ताह है आप देखेंगे बुध कर्क में आएगा, आपकी खुद की राशि में आएगा 22 जून को यानी रविवार को रात को। तब तक आपको सतर्क रहना होगा, खर्चा लिमिट में करना होगा, रिस्क वाला काम नहीं करना है, शेयर मार्केट सट्टा मार्केट जैसे काम करते हैं बिल्कुल नहीं करना है, सतर्क रहना होगा। और उपाय क्या करने हैं, उपाय करना है आपको गुरु का, बुध का, सूर्य का, तीनों प्लेनेट्स का उपाय आपको करना होगा। कैसे करना होगा, नंबर 1 ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः, ये तीनों प्लेनेट 12वें घर में आपको नेगेटिव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप सूर्य की कारक वस्तु जो होती है, लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ गेहूं तांबे का बर्तन है, सूर्य के दान है वो आप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गुरु का तो आपको रेगुलर जप करना ही है क्योंकि गुरु तो अब कई महीनों तक आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त राहु की नेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है, पॉजिटिव है, शानदार, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। अभी जो उपाय आपको बताए हैं वो कर लोगे तो सभी क्षेत्रों में आपको जो है अनुकूलता, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और कोई भी नेगेटिविटी आपको जो है यहाँ पर ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं करेगी। खास करके हनुमान जी की, भगवान शिव की आराधना करना, इन 3 ग्रहों के जो जप बताएं वो करना और सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना आपके लिए ठीक है। अब बात करें भाग्य की, तो भाग्य उतना श्रेष्ठ रूप में साथ नहीं दे रहा है। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी। लेकिन ये जितना भी आपको प्रेडिक्शन बताया ये यूनिवर्सल है, प्रत्येक कर्क राशि वाले पर एज इट इज, मतलब जैसे कि जैसे फिट नहीं होता है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, किसी पर इससे भी जो बताया गया इससे भी ज्यादा फल। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति क्या है, दशा क्या है, अष्टक वर्ग की स्थिति क्या है, ऑल ओवर जो चीजें इस पे। तो आपको यूनिवर्सल फल तो यहाँ बता दिया है। और आप अपना व्यक्तिगत फल जानना चाहते हैं कि कैसे मैं संघर्ष से विजय को प्राप्त करूंगा, आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।